अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का जो अहमद फराज हैं, जो कि बहुत बड़े आलिम थे, उनके बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है यानी अहमद फराज जी, तो उनके बारे में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सवाल पूछे जाना संभव लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि इसके बारे में इसकी जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद में कहाँ पैदा हुए, किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, हर एक चीज में बताऊंगा। शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि डेली का डेली आपको क्लासेस चलती है इसी चैनल पर शाम के 8 बजे। तो आप लोग ज्वाइन हुआ करें और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत क्या करें। और अगर बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपके सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई है। तो अहमद फराज की पैदाइश जो है आपका 1933 ईस्वी में हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1933 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फराज कहाँ पैदा हुए। पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा, अब यहाँ पूछ रहा है कि डेट ऑफ प्लेस यानी कहाँ पर पैदा हुए। तो अहमद फराज जी जो हैं वो पेशावर में पैदा हुए थे। अगला सवाल आपके सामने में कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। तो अहमद फराज जो हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। तो दोस्तों अहमद फराज जो हैं नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। अगला क्वेश्चन है कि अहमद फराज की शायरी के कितने मजमुए शाये हो चुके हैं। तो अहमद फराज के शायरी के 12 मजमुए शाये हो चुके हैं। उन्होंने जो उनकी जो है 12 जो शायरी का मजमुआ है वो शाये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गजल अरबी के किस सनफ से माखूज है। तो गजल अरबी के सनफ कसीदा से माखूज है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शिमाल तक पहुंची। तो दक्कन के शायर वली दक्कनी के जरिए उर्दू गजल शिमाल तक पहुंची। अगला क्वेश्चन है कि गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो गजल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए अहमद फराज से रिलेटेड आपको बहुत ही पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और डेली जो 8 बजे क्लास होती है आपकी चलती है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। अगर आपसे छूट जाता है तो बाद में उसको देख लिया करें। और सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन एक मतलब चेक कर लेंगे। और आपसे अगर कुछ वीडियोस कुछ क्लासेस आपकी छूट गई हैं तो उसको आप वॉच कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।